So first of all, we'd just like to tell all of our viewers that we're very happy today to have with us the Delhi Education Minister. Thank you for coming in this traffic without a lal batti. You still made it only 5 minutes late, so that's great. Almost 1500 meter walk. Oh, you had to walk? Yes, there was so much of traffic. So let me give this to you so everybody can hear you nice and clear. After 500 meter walk I came. I thought I should not be late in your program, but I got 5 minutes late. We're grateful. Thank you so much. And also we also have with us Madhu Tewatia, Additional Director Education. Additional Director of Education. So sir, first of all, we started the show, we were talking to parents. I think basically just to bring you up to what everybody's been saying, private unaided schools are basically saying in a nutshell that the government has botched up the running of government schools, right? And now private schools are running better. Now you're starting to interfere with the running of private schools. And that is pulling wool over the eyes of the Aam Aadmi, giving them a false sense of security, because this is a short-term solution. And over the long term, what this means is the quality of education will come down overall. Thank you. मैं हिंदी में सोचता हूँ इसलिए हाँ जी sir, please. We're in Delhi, so everybody will speak Hindi. देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है, और लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ते हैं अच्छे नहीं हैं। इसीलिए एक नया सिस्टम बनाया गया कि प्राइवेट स्कूल्स हों। प्राइवेट स्कूल्स समाज की उस ज़रूरत को पूरा करें, लोगों की उस ज़रूरत को पूरा करें जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और बिल्कुल स्कूल तो सरकार को, शिक्षा समाज ने सरकार को दी थी, और सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से या लैक ऑफ इंटरेस्ट या कहीं बहुत सारी वजह है, उसमें पॉलिटिक्स की वजह से ये सफल नहीं हो पाए। और आज दिल्ली में कम से कम मैं कह सकता हूँ, शिक्षा मंत्री होते हुए भी मैं कह सकता हूँ कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों को लगता है कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो फिर सरकारी स्कूल में अच्छे में एडमिशन मिल जाए, नहीं मिले तो फिर जैसी भी भगवान की मर्जी। अब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जिस तरह की हालत है, क्योंकि हम दिल्ली के कोने कोने में घूमे चुनाव प्रचार के लिए भी, आंदोलन के लिए भी, और वहाँ लोगों ने सबसे बड़ी बात जो उठाई, कहा साहब प्राइवेट स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में, सारे स्कूल्स में बहुत अच्छी एजुकेशन है ऐसा नहीं है, सारे सरकारी स्कूल खराब है ऐसा भी नहीं, बहुत सारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही सारे प्राइवेट स्कूल भी सब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ में बहुत सेटिस्फैक्ट्री है तो कुछ में खराब भी होगा। लोगों ने एक बड़ी बात उठाई पूरी दिल्ली में कि साहब प्राइवेट स्कूल्स में हम जाते हैं तो वहाँ फीस को लेके, एडमिशन को लेके इट्स लाइक नाइटमेयर। सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। So private schools will say it is a nightmare because there's a shortage of private schools. बिल्कुल If there were more government schools, then the entire situation would improve for everybody. बिल्कुल। तो हम एक तो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन को लेके प्रोसेसेस बहुत लूज थी कि काफ़ी कुछ प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट पे, काफ़ी कुछ कोटा, पता नहीं 20% या कितना कोटा होता था, 20% कोटा। तो समाज के लिए स्कूल बने हैं, तो मुझे लगता है हमारे देश में स्कूल को चलाने का जो काम है वो किसी कंपनी को नहीं दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स में भी चैरिटी के लिए दिया गया था। तो फीस से लेके एडमिशन तक में सब में ट्रांसपेरेंसी हो और उसका कोई सिस्टम हो। तो जब हमारी सरकार बनी उससे पहले एक एलजी साहब ने एक अच्छी गाइडलाइन बनाई थी, हमने उसको एंडोर्स किया, हमें लगा कि अच्छी गाइडलाइन है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है, और उसको हमने आगे बढ़ाया। और ये पहला साल है उसका। उस गाइडलाइन में अगर कहीं कुछ कमी लगेगी लोग बताएंगे। देखिए, मैं भी जज नहीं हूँ, आप भी जज नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी जज नहीं है और सरकारी स्कूल भी जज नहीं है। असली जज तो जनता है, जिनको अपने बच्चे पढ़ाने, हम भी उसका हिस्सा हैं। अगर लगेगा, लोगों को लगेगा साहब सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया है, लोग कहेंगे जी बहुत बढ़िया, इसको और लोग कहेंगे साहब इसमें ये वाली कमी है, हम तो सरकार में बैठ के उस कमी को दूर करेंगे। So we have parents here, so let's talk to them because and we'll have we've got 120 questions for you online because we told the audience that you'll be coming in today. We won't keep you for all 120. We've narrowed it down to the 6 most important, most repeated ones. So we have these parents here. Now, you heard sir saying that schools are made for the Samaj, right? But are any of you businessmen? So you're teachers. But as parents, when you go into a business, you do it for a reason. There has to be some incentive. Do you think if the government takes away the management quota, for example, it will reduce an incentive for someone to set up a new school?
and then over on long term the quality of education would come down? One, answer that, and two, raise your question. Did you have a question? You said you're a teacher. Yeah. So I am a teacher in Lancers Convent School, Pitampura. My kids are also studying there. My question is, sir, ki I am in all means I am very satisfied with my school's education system. Everything is very systematic, very disciplined. कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, बट फॉर इफ एनी रीजन फॉर I want to change the school of my kids. Like I want them to study in, say for example, modern school Barakhamba or any school which is not within 8 kilometer distance. Then what should I do? Means I feel ki is it the fault of my kids ki they are in this area, they are in Pitampura. But what should I do कि अगर मुझे स्कूल चेंज करना है तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? Because just because of this distance criteria ना, I cannot try for those schools only. Sir, are we creating a system in Delhi where we have advantaged locations and not? It's a great policy on paper. It says that everybody should have access and you shouldn't sit on a bus for an hour and a half every day in this pollution and in this traffic. But we don't have the infrastructure yet in place. So is it a smart solution? Are we jumping the gun? Are we ahead of time? देखिए, इसके सब प्लस माइनस सब हैं। हाँ जी। 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पेरेंट्स को जब प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी, उस वक्त क्या हो रहा था कि देश के दिल्ली के किसी भी कोने में बैठे हुए लोग अपनी पहुंच या प्रभाव के चलते, या इवन मैं खुल के कह सकता हूं पैसे के चलते, दिल्ली के किसी भी अच्छे स्कूल में जिनको अच्छा माना जाता है उसमें एडमिशन ले लेते थे। तो उसका नुकसान ये होता था कि जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनको तो बेचारों को मौका ही नहीं मिलता था। तो इससे उनको फायदा भी हो रहा है। शी इज राइट कि उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बच्चे की, हाँ, तो उसके पॉजिटिव भी हैं। यहाँ पे मैं भी ऐड करूंगा कि लार्जर गुड के लिए कई बार छोटा गुड जो है ना सेक्रीफाइस किया जाता है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्राइवेट स्कूल्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के, और हैं भी, अभी भी हैं। इवन मैं कह सकता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल को ब्लेम नहीं करूंगा, जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ जितनी संख्या में मेरे पास में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स आ रहे हैं, मैम उतनी ही संख्या में लगभग प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स आ रही हैं। और उनकी बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं कि साहब हमारा मैनेजमेंट ये नहीं सुनता, हमारा मैनेजमेंट ये नहीं करता, हमें सैलरी कम दी जाती है, हमारा शोषण, बहुत तरह की चीज़ें। मैं किसी पर्टिकुलर इशू पे नहीं जाऊंगा बिकॉज ये डिबेट अलग चली जाएगी। अभी हम एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। पर प्राइवेट स्कूल्स भी, और आपने बिजनेस की बात कही, सवाल बिजनेस का नहीं है, शिक्षा कुल मिला के देखिए, मैं एक सड़क बनाता हूं तो उसमें प्रॉफिट की बात सोच सकता हूं, मैं कुछ भी करता हूं तो उसमें प्रॉफिट, लेकिन शिक्षा शुद्ध रूप से देश के भविष्य के निर्माण का काम है। इसमें प्रॉफिट मेकिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि पाप है। मनीष जी, इस इंसेंटिव हो सकता है। आपसे सर एक बात बिल्कुल, मैं बात आप मुझे इजाजत दें बात करने की। पर शिक्षा में मुझे लगता है कि राष्ट्र के निर्माण का काम है। ये सड़क पे खड़े हुए, सीमा पे खड़े हुए सिपाही, बहुत लोग हैं इस देश में जो शिक्षा को एकदम मिशन की लेके चल रहे हैं, मिशन की तरह लेके चल सकते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए। आप ऐसा करिएगा, आपको अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहूँ, और मैं भी हिंदुस्तानी में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सरकारी स्कूलों में भी काम किया है और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी किया है और अच्छे सरकारी स्कूलों में भी किया है। मैं आपसे सिर्फ एक बात आगे बढ़ाती हूँ कि जब ये देश आजाद हुआ था तो सरकार खुद आई थी और सरकार ने खुद आके ये कहा था कि साहब आइए, सोसाइटीज को बुलाया था, डीएवीज को बुलाया था, बाल भारतीज को बुलाया था, स्प्रिंगडेल्स को बुलाया था और कहा था कुछ स्कूल बनाइए, और हम लोगों ने अपनी जान लड़ा दी वो बनाने में। अब क्या हुआ कि सरकार ने एक किस्म की आजादी दी, एक किस्म का लिबरेशन दिया, इतना हमको स्ट्रेट जैकेट में नहीं डाला। तो आज की तारीख में अगर आप सर्वेस देखते हैं, लोग कहते हैं हाँ ये स्कूल बेहतरीन चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं कहूंगी कि हर प्राइवेट स्कूल बढ़िया है, इस तरह से हर सरकारी स्कूल भी बढ़िया नहीं, परंतु किंतु जो मैं कहना चाहती हूं कि आप रेगुलेटर लगाइए। हर सेक्टर में आजकल रेगुलेटर लग रहा है, कोल में रेगुलेटर है, पेट्रोलियम में रेगुलेटर, आप रेगुलेटर लगाइए, आप पता लगाइए कि क्या कोई स्कूल पैसा साइफन कर रहा है, क्या कोई स्कूल गलत काम कर रहा है। बट हम लोग वी कांट थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर एंड टेक फॉर ग्रांटेड कि साहब आप चोर हैं क्योंकि आप प्राइवेट हैं, ये सही नहीं। बिल्कुल, मैंने ऐसा तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि हम लोगों ने अपनी जान लड़ा दी स्कूलों में। आजादी के इतिहास से लेकर अब बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स ने भी बहुत भूमिका निभाई है, बहुत ज्यादा। और लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पहली बात तो सारे किसी को चोर नहीं कह रहे, जो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा है
कहीं अगर उसको लग रहा है कि इसमें माहौल हो गया, वो इंसेंटिव देश के बनाने का, अगली जनरेशन को पढ़ाने का, लेकिन कहीं भी ना फोरफादर्स की इच्छा थी और ना हमारी इच्छा है, ना इन लोगों की इच्छा है। फ्रीडम तो था सर। हाँ, फ्रीडम देखिए, आप किसी पेरेंट से जाके पूछिए, उसको लगता है कि मेरी तनख्वाह और मेरे बच्चे की फीस में इतना बड़ा जो अंतर है, उसको तो कोई मदद करे, मेरी कोई सरकार, कोई मैनेजमेंट, कोई स्कूल, कहीं बच्चे अपन ले रहे हैं सर। So we have a parent बिल्कुल फ्री में ले रहे हैं। Let's try and talk to him. He says he's happy with these new guidelines. Is that correct? Thanks to Mr. Agarwal and Mr. Sishodia that the present guidelines, I am very much okay with it. I have been living in Delhi for the last 10 years, but I am not okay with any quota because it doesn't lead us to anything. We don't know what happens in that quota, so any kind of quota is not okay. रेगुलेट करिए कोटा रेगुलेट करिए, पता लगाइए उसमें से कैसे पैसे आ रहे हैं, पता लगाइए। You put in, you're saying the system is still open, that it could lead to some sort of corruption. Well, things are getting very heated here, but we have to go in for a short break. We have over 100 questions from our viewers for the minister. We'll try and get to them after that. Stay tuned.